दर्शकों नमस्कार। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी, माँ पंच परमेश्वरी का सदा आशीर्वाद आप पे बना रहे। और दर्शकों, चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना प्रोत्साहित करने के लिए, कमेंट्स बॉक्स पर लगातार सवाल पूछने के लिए और अपने कुंडली विश्लेषण, ओरा स्कैनिंग, तंत्र काठ और वास्तु करवाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एस बघेल में। आज का जो विषय है धन, मान, सम्मान, संतान, ज्ञान, ऊंचाई, सोना के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का 12 भाव के अंदर फल, ठीक है, प्रभाव कैसा है। पहले बात करते हैं लगन के बारे में। तो लगन में जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तो वो देवगुरु बृहस्पति लगन के अंदर कारक हो जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि दो पार्ट हैं, 7 नंबर यानी तुला, वृषभ, मकर, कुंभ, और उसके बाद में मिथुन और कन्या। दूसरा पार्ट है मेष, वृश्चिक, धनु, मीन, कर्क और सिंह। ये मित्र वाला पार्ट है और ये शत्रुवत वाला पार्ट है। तो अगर मित्रवत वाला पार्ट है और देवगुरु बृहस्पति लगन के अंदर है तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, भाग्य को बढ़ा देते हैं, संतान के सुख को बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन को बढ़ा देते हैं, जीवन को सरल में बना देते हैं देवगुरु बृहस्पति को और अच्छा करने के लिए और देवगुरु बृहस्पति को पॉजिटिव करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ और, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको देवगुरु बृहस्पति का फल चाहिए तो आपको सबसे पहली चीज़ जिसको बोलते हैं मांस और मदिरा, ठीक है, और आपने मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि जो पश्चिमी हमारे देश हैं, जिन देशों में हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदार रह रहे हैं, जहाँ का यही सेवन है कि मांस और मदिरा का सेवन हो रहा है, तो ऐसे में क्या करना है कि आपको जो है नहीं छूट सकता वहाँ पर। तो कोशिश ये करना है कि भगवान विष्णु का एक स्वरूप है नारसिंह, नारसिंह के स्वरूप की पूजा आपने जरूर करना है, ठीक है। तो उससे क्या है कि भाई देश काल परिस्थिति है, उसको नहीं बदल सकते, तो नारसिंह भगवान की वहाँ पूजा आपने जरूर करना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। आप वो मैं तो बताऊँगा अलग चीज़, लेकिन अगर आप पश्चिमी देश में हैं तो आप ये नारसिंह भगवान की पूजा आपको जरूर करना है, ठीक है। चलते हैं आगे वीडियो को, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लगन के अंदर देवगुरु बृहस्पति उनको मजबूत करने के लिए पुखराज रत्न पहने, पंचमुखी रुद्राक्ष पहने, और आपने दान नहीं करना है, और आप जो बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, और संग संग जो है आपको जो है यहाँ पर गुरु के द्वारा जो मंत्र प्राप्त हो उसकी आपको जो है मंत्र जाप करना है, ठीक है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि ये 4 नंबर में, जैसे मैंने आपको बताया, उच्च के और 10 नंबर में नीच के होते हैं। बात करते हैं दूसरे भाव के अंदर। अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो ये उनका कारातत्व भाव है, बहुत अच्छा भाव है। ऐसे व्यक्ति को जो है अपनी वाणी को बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसको लगातार अध्ययन करते रहना चाहिए अच्छी किताबों का, खास करके गीता का पाठ हो गया, रामायण का पाठ हो गया, भागवत का पाठ हो गया। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप सुन जरूर लीजिएगा, सुनते रहिएगा। इससे आपके अंदर आपकी बोलने की जो क्षमता है उससे आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को क्या अपने परिवार, अपने कुटुंब का जरूर सहयोग करना चाहिए। और अगर वो परिवार और कुटुंब का सहयोग करता है और ख़ास करके जो अपनी वाणी पर ध्यान देता है और अपने कर्म पर ध्यान देता है, योजनाबद्ध कार्य करता है, तो वो अपने जीवन के हर मुश्किल से निकल के अपने जीवन को सरल और सुखमय बना सकता है। देवगुरु बृहस्पति अगर द्वितीय भाव के अंदर हैं तो ऐसे व्यक्ति को खास करके क्या है, मादक पदार्थ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मजबूत करने के लिए देवगुरु बृहस्पति को पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना जरूर करना चाहिए। पीपल का पौधा लगाना या लगवाना जरूर चाहिए। उसका पराक्रम भाव के अंदर अगर देवगुरु बृहस्पति की बात करी जाए तो यहाँ पर इनका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं माना जाता है, लेकिन हाँ कुल मिलाकर सही है। ऐसे व्यक्ति अपनी ही मेहनत से समाज के अंदर नाम पैदा करना चाहते हैं। बस ऐसे व्यक्ति को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसको अध्ययन करते रहना चाहिए। भले ही वो साधना ना करे, लेकिन किसी भी स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक किताब का डेली उसने रूटीन बना ली, उसको अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए। सिर्फ इतने मात्र करने से उसके भाग्य के अंदर उन्नति होती है और उसको कष्टों से मुक्ति मिलती है। ऐसे व्यक्ति को पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए।
बात करें चतुर्थ घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति अगर हो, चतुर्थ घर के अंदर अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। लेकिन चतुर्थ घर के अंदर अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि जो खास करके आप जैसे मान लिया आप अगर मान लिया नॉनवेज मांसाहार करते हैं तो आपका जो घर है और नॉनवेज मांसाहार करते हैं तो वो थोड़ा सा घर से हट के थोड़ा सा हिसाब किताब हो जहाँ आप करें। पहली बात तो करें ही ना तो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसे व्यक्ति को घर के अंदर भगवान विष्णु की जो है महालक्ष्मी माता के संग में जो क्षीर सागर में जो बैकुंठ में की जो एक प्रतिमा दिखाई पड़ती है जिसमें भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, लक्ष्मी माता पैर दबा रही हैं, ऐसी मूर्ति की घर में स्थापना करना चाहिए, उनकी विधिवत पूजा करना चाहिए, उनके जीवन में सब बल्ले बल्ले हो जाती है। बस एक व्यक्ति को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी भी प्रकार से आपको कोल्ड कफ या फेफड़ों से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वहाँ कभी भी लापरवाही न करें, दीर्घकालीन रोग हो सकता है। क्या करें? भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना, पंचमुखी रुद्राक्ष, ठीक है, पुखराज रत्न पहन सकते हैं, पीपल का पौधा लगवा सकते हैं या लगा सकते हैं। बात करें पंचम घर के अंदर, पंचम घर के अंदर अगर देवगुरु बृहस्पति की बात करी जाए तो बहुत ही सर्वोत्तम रिजल्ट माना जाता है। पंचम घर के देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आप जो हर 3 वर्ष के अंतराल में पीपल का पौधा लगवाएं या लगवाएं, मतलब लगवाएं या खुद लगाएं, ठीक है। बात करते हैं पंचम घर के अंदर अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो पुखराज रत्न पहनिएगा और रुद्राक्ष पहनिएगा पंचमुखी, और खांसी खांस आप जो है भगवान श्री राम और हनुमान जी की आराधना जरूर कीजिएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अब बात करें छठे घर के अंदर, छठे घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति का बहुत अच्छा फल नहीं माना जाता है भाई। ये जो देखो देवगुरु बृहस्पति का डिपार्टमेंट कौन सा है? देवगुरु बृहस्पति का डिपार्टमेंट है शिक्षा का, संतान का, उन्नति का और आध्यात्मिक का और जो है साधनाओं का, ठीक है, जीवन में उन्नति का, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा का। और ये जो छठा भाव है वो काय का होता है? कंपटीशन का, रोग का, ऋण का, शत्रु का, ईर्ष्या का, जलन का, लड़ने का, झगड़ने का, फालतू की पंगेबाजी करने और उलझने का। तो ये क्या है कि ये देवगुरु बृहस्पति के डिपार्टमेंट नहीं, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति कारक नहीं होते हैं, यहाँ वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, अगर देवगुरु बृहस्पति जो है छठे घर के अंदर है तो ऐसे व्यक्ति को आपको पीली चीज़ों का दान समय समय पे करता रहना चाहिए भगवान नारायण के मंदिर में। ऐसे व्यक्ति को पंचमुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। बात करें सप्तम घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति, अगर सप्तम घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति हैं तो अगर यहाँ पर वो मान लिया फीमेल की कुंडली में है, यानी लेडीज की कुंडली में तो अच्छा मत थोड़ा है फलन, लेकिन मैन की कुंडली में ये अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ 7 नंबर राशि आती है तुला, तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता बहुत अच्छा। देवगुरु बृहस्पति को यहाँ पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ आते हैं तो थोड़ा चिड़चिड़ापन व्यक्ति के अंदर आ जाता है, फालतू का ज्ञान वो देने लगता है, और खास करके आपका जो कार्य क्षेत्र जहाँ पर मान लिया अगर ऐसा व्यक्ति अगर सप्तम घर के अंदर है और कोई भी व्यापार या नौकरी कर रहा है तो वहाँ के जो उसके मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, जो उसके खास करके नीचे स्टाफ होते हैं, जब मौका मिलता है तो वो जो है कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि स्टाफ उनसे नाराज हो जाता है या उसका सहयोग नहीं करता है। यही एक कारण बनता है उसकी उन्नति में विरोधाभास होने का। तो क्या करना है, सप्तम घर के देवगुरु बृहस्पति को पॉजिटिव करने के लिए आपको भगवान श्री नारायण के मंदिर में पीपल का पौधा जरूर लगवाना है। दूसरी चीज़, भगवान नारायण की आपको आराधना करना है, या भगवान विष्णु या राम जी के स्वरूप में हनुमान जी के साथ में, और साथ ही साथ आपको पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना है और अपने कार्य क्षेत्र में लोगों का मान सम्मान करना, और खास करके जो आपसे बड़े हैं तो उनका समय समय पर आशीर्वाद लेते रहना है। अष्टम घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे बहुत खराब माने जाते हैं। बहुत अच्छे इस प्रकार से हैं कि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के हैं और ज्ञान एक प्रकाश होता है, और अष्टम घर को एक प्रकार से गुफा पाताल की संज्ञा दी गई है। तो वहाँ अगर प्रकाश की ज्योत आप जला लेते हैं तो ऐसा व्यक्ति खोजी, रिसर्चर, साइंटिस्ट, ठीक है, और ऐसा सूत्र समाज में लाने वाले हो जाते हैं कि जो एक बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति अष्टम घर के अंदर हैं और कुंडली के अंदर राहु की भी स्थिति अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति बहुत महान रिसर्चर, साइंटिस्ट या खोज करने वाला बन सकता है। ऐसा व्यक्ति जो का रिसर्चर भी बन सकता है, साइंटिस्ट भी बन सकता है, और उसके बाद में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है, एक अच्छा तांत्रिक भी बन सकता है, और एक अच्छा लेखक भी बन सकता है अगर बुद्ध का बल भी कुंडली के अंदर अच्छा है तो देवगुरु बृहस्पति को अष्टम घर के अंदर है, उनको मजबूत करने के लिए, उनको पॉजिटिव करने के लिए बस आपने एक काम जीवन भर करना है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको गऊ को केले खिलाना है। अगर आप पश्चिमी देशों में जहाँ गऊ देखने को भी नहीं मिल पाती हैं तो आपने क्या करना है कि बस भगवान नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
इस मंत्र का आपको डेली 108 बार जाप करना है। नवे घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति कारक हो जाते हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है साहब। वाहन, भूमि, भवन, संतान, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, सब कुछ मिल जाता है। तो बस अगर वो मित्र राशि में है तो बहुत अच्छा होता है, वो शत्रु राशि में है तो थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। पॉजिटिव करने के लिए पीला और पुखराज, पंचमुखी रुद्राक्ष, बड़ों की सेवा, दान आपने नहीं करना है, भगवान शिव या भगवान राम विष्णु किसी की एक आराधना करना है, पीपल का पौधा आपको लगवाते चलना है। 10वें घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपने सबसे पहली चीज एक बात गांठ बांध लेना है कि जो आपका जहां भी आप काम कर रहे हैं, जहां से आपकी आय आ रही है, तो वहां पर आपको सबसे पहली चीज चुप्पी साध के रहना है। आपको अपने सिर्फ वर्क, जो आपका काम है, जो आपको काम दिया गया उस काम से आपको मतलब रखना, फालतू का इंटरफेयर किसी की लाइफ में नहीं करना है। अगर आपने ये चीज़ की तो आपके संग में इन फ्यूचर आने वाले समय में जो दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। बाकी 10वें घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति अच्छे माने जाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति अगर 10वें घर के अंदर हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना कि जो भी आपका कार्य है, जो कोई भी काम करते हो और 10वें घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति हैं, तो उससे जुड़ी हुई किताबों का, उससे जुड़े हुए ज्ञान का, उससे जुड़ी हुई कोचिंग का आपको निरंतर अध्ययन करते रहना है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उस व्यक्ति पे ज़्यादा खुश रहते हैं कि जो जहाँ जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे, अगर उस भाव का कोई व्यक्ति अध्ययन करता है, अच्छे फल मिलते हैं। पुखराज, पंचमुखी रुद्राक्ष, विष्णु जी की, राम जी, भगवान शिव की, किसी की भी आराधना आप कर सकते हैं। लाभ भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति का क्या कहना है, बस यहाँ पर पुखराज रतन नहीं पहनना है, आपको रुद्राक्ष पहनना है, ठीक है, और आपको बड़ों की सेवा करना है, और विष्णु जी, राम जी, भगवान शिव की आराधना करना है, ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा। और 12वें घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं माना गया है, तो ऐसे में क्या करना है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का जो मंदिर है वहाँ आपको प्रत्येक एकादशी, पूर्णमासी और बृहस्पतिवार को वहाँ जरूर जाना है। अगर आप वहाँ जाने में असक्षम हैं तो यहाँ पर बस भगवान विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का निरंतर आपको जाप करना है। खास करके एक बात ध्यान रखना है कि आपको बड़े बुजुर्गों की अवहेलना या बड़े टीचर जो आपके हैं, जो आपसे सीनियर्स हैं, उनसे कभी भी उलझने की कोशिश ना करें। उनसे अगर उलझने की स्थिति आ जाती है या वाद विवाद की स्थिति आती है तो वहाँ से आप हट जाएं। सिर्फ इतना आपको जीवन भर ध्यान रखना है। अगर इतना आप ध्यान रखते हैं तो आप किसी भी प्रकार के कष्ट में या किसी प्रकार के फालतू खर्च में नहीं पड़ेंगे। तो ये एक छोटा सा विश्लेषण था 12 घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति का किस प्रकार का फल है। जय माता दी, जय माँ पंच परमेश्वरी, आपका सदा ही कल्याण हो।